नाउ डायरेक्टली कम द पॉइंट गाइस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की देखरेख में विकसित इस महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना का उद्देश्य एक निर्बाध सड़क गलियारा बनाना है जो अंतर शहर संपर्क को बढ़ाता है और उत्तर भारत में सतत क्षेत्रीय विकास का समर्थन करता है। वर्तमान में फरीदाबाद के कुछ हिस्सों में निर्माणाधीन मोहना गांव इंटरचेंज के पास स्पष्ट प्रगति दर्ज की गई है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कई खंभे लगाए गए हैं और गर्डर लगाने का काम अच्छी तरह से चल रहा है। यमुना नदी पर एक 6 लेन का पुल जो इस मार्ग का केंद्र है, वर्ष के अंत तक पूरा होने का टारगेट है। एक बार चालू होने के बाद एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा और कुंडली गाजियाबाद पलवल यानी कि KGP एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और फरीदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे अन्य प्रमुख पारगमन मार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में काम करेगा। एक्सप्रेसवे को एक स्मार्ट ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशन के रूप में देखा जाता है जो यात्रा के समय को काफी कम कर देगा, लॉजिस्टिक मूवमेंट को सुव्यवस्थित करेगा और वर्तमान भीड़भाड़ वाले मार्गों के लिए पर्यावरण के अनुकूलन विकल्प प्रदान करेगा। इसके टोटल 31 किलोमीटर के हिस्से में से 24 किलोमीटर हरियाणा से होकर गुजरता है जबकि शेष 7 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में आता है। यह कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड पर सेक्टर 65 से शुरू होता है और प्रस्तावित नोएडा एयरपोर्ट पर समाप्त होता है जो इस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख धमनी सड़क बन जाता है। यह बुनियादी ढांचा उन्नयन न केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि है बल्कि एक सामाजिक आर्थिक उत्प्रेरक भी है जिसके लिए फरीदाबाद के 12 गाँवों में भूमि अधिग्रहण पहले ही पूरा हो चुका है। समावेशी और संधारणीय नियोजन प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए सौर अवरोध और ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था को भी शामिल किया जाएगा। दिल्ली NCR के प्रमुख उपग्रह शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बहुत लाभ होने वाला है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंच में सुधार के अलावा नया एक्सप्रेसवे विस्तारित सड़क नेटवर्क के माध्यम से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ संपर्क बढ़ाएगा। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि एक्सप्रेसवे को भविष्य की गतिशीलता संवर्धन के साथ संगत करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन लेन और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली शामिल है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण का जो ठेका है वो एप्को इंफ्राटेक कंपनी को दिया गया है। इसके निर्माण में 1660 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। निर्माण कंपनी ने कई स्थानों पर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। दावा है कि अगले साल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 6 लेन का बनकर के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और इस पर वाहन फर्राटा भर सकेंगे। इसके दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट भी विकसित किए जाएंगे। मार्ग पूरी तरह से हरा भरा नजर आएगा।